नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के ईडीएमसी कार्यालय में हम नवनियुक्त महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी से कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका मेरी दिल्ली मेरे शान में। सर, सबसे पहले ये कहा जाता है कि पूर्वी दिल्ली को स्वच्छ बनाना है और साफ़ सुथरा बनाना है। अभी निगम चुनाव आने वाले हैं। निगम के बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे छोटे छोटे नेताओं ने अपने पोस्टर लगा दिए हैं और जगह जगह पता नहीं लग रहा है कि जो सरकारी तंत्र है उस जगह भी या सरकारी साइन बोर्ड है उस पर भी उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं। तो इन पे क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह हम दिल्ली को साफ़ सुथरा रख सकते हैं? पहला मुद्दा तो सर ये है। जो भी पोस्टर लगाने वाले हैं सब अलग अलग दल के नेता हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि दिल्ली को स्वच्छ रखना है और हम उसको गद्दा कहते हैं, तो इनको ये आत्मचिंतन की बात है। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और जहाँ तक कार्रवाई की बात है उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हमें दिल्ली को स्वच्छ बनाना है। दिल्ली देश की राजधानी है, जितनी स्वच्छ होगी उतनी अच्छी छवि हमारे देश की होगी। इसमें सभी संज्ञान लेना है। हम लोग समय समय पर पोस्टरों को हटवाते रहते हैं और वो अभियान हमेशा चलता है और वो चलता रहेगा। सर, इसमें एक बड़ी समस्या ये आती है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना स्थानीय नेता पोस्टर लगाता है तो सिस्टम और आप जैसे जो ईमानदार लोग हैं वो काम इसलिए नहीं कर पाते, वो किसी न किसी के आका को फ़ोन करवा देते हैं, नहीं जी हमारी है। तो उस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? नहीं, सामने फ़ोटो दिखाई दे, जो भी लगवाता है उसका फ़ोटो सामने होता है। और हम तो यही काम कर सकते हैं कि हम उसको समय समय पर अपने डैम्स विभाग के अधिकारियों से, एलआईओ से कह के उन पोस्टर को हटवाते हैं और दीवारों को साफ़ कराते हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ कर नहीं पाए हैं हम लोग। और हमने कहा है, जितने भी पार्टी के लोग हैं उनको कहा है कि भाई पोस्टरबाजी ना करो, ज़्यादा ऐसा काम ना करो, दिल्ली गंदी हो। इसको स्वच्छ रखना हम सबके हाथ में है। सर, जैसा कि आपने देखा कि मास्टर प्लान को लेकर कभी चर्चा होती रहती है, भ्रष्टाचार और साथ में अवैध निर्माण पर चर्चा होती है। कोई व्यक्ति जब अपना छोटा मकान बनाता है, खासतौर पे जे कॉलोनी के अंदर, वहाँ समस्या ये आती है कि वो शिकायत भी नहीं कर सकता और उसके नक्शा पास भी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में कुछ जो निगम के 4th क्लास कर्मचारी होते हैं वहाँ पे आके उसे परेशान करते हैं। अब वो एक बकरे वाली स्थिति है उसकी। हम कभी कभार कहते हैं लेंटर भी टूट जाता है, दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन जो अधिकारी वहाँ पे आ रहा है पैसे लेने के लिए वो हमेशा साफ बच के निकल जाता है। उस पर कैसे शिकंजा कसा जा सकता है? मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा, जो पैसे लेने आता है उससे सेटिंग कर लें, सीबीआई जाएं, उसे पकड़वाएं। ये नहीं कि मैंने क्यों पैसे दिए, आप उसे पकड़वाइए, मैं उसके साथ हूँ और उसके मकान पे आज नहीं आने दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सीबीआई खुली है, कोई भी वहाँ जा सकता है। जो पैसे मांगता है उससे तय कीजिए, उसको 1-2 दिन टालिए और पकड़वाइए। मैंने खुद पकड़वाया है। अंकुश तो सर, आप जैसी हिम्मत ना आम आदमी में नहीं होती है। मूल मंत्र तो यही है ना कि भाई सर हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि कुछ अगर कोई होता भी है तो उस पर कार्रवाई होती है। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रतिदिन 1-2 केस ऐसे पकड़े जाते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। दिल्ली में हज़ारों की संख्या में ऐसे मेहनती लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हिम्मत करते हैं और भ्रष्ट लोगों को पकड़वाते हैं। मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ, भ्रष्ट लोगों को पकड़वाइए। जो मोदी जी कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तभी चरितार्थ हो सकती है जब ऐसे भ्रष्ट लोगों पर लगाम लगाई जाए। ऐसे लोगों को सीबीआई के माध्यम से पकड़ाया जाए। और मैं सीबीआई इसलिए कहता हूँ, जो सीबीआई के चंगुल में आ गया वो छूटने वाला नहीं है। सर, दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो वर्क्स विभाग होता है वहाँ पे 60 लोग लगभग तैनात हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा जाता है, हमने खुद एक मुहिम चलाई थी तो उसमें देखा गया कि वहाँ पे 10 लोग भी मौके पे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्क्स विभाग के अंदर 2-3 विभाग आते हैं। एक नाला बेलदार, नाले बेलदार वाले अपने नालों पर लगे होते हैं, ऑफिस में नहीं बैठते। एक 5-6-7 लोग होते हैं जो कि गली नालियाँ ठीक करते हैं, वो अपनी नालियाँ ठीक करने में गए होते हैं। वर्क्स विभाग में किसी के अंदर बैठने की ड्यूटी नहीं है, सबके काम करने की ड्यूटी है। वो ऑफिस में क्यों बैठेंगे? हाँ, अगर उसकी जांच करनी है तो आप ऐसे जांच कीजिए। हाँ भाई बताइए कहाँ है जी, आप मुझे संज्ञान में लाइए, मैं जेई से पूछूँगा कहाँ है व्यक्ति, वो बताएगा। वो पॉइंट में नहीं है, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। आप एक युवा भी हैं और आप भ्रष्टाचार को मिटाने में पूर्वी दिल्ली के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं कि जब भ्रष्टाचार की बात होती है कि आप सबसे आगे आते हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए। निगम को ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी आगे है। तो आप नवनियुक्त हैं, आपके आगे चुनौती है, कैसे इसको, ये मुद्दा है बड़ा, इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, कोई भी भ्रष्टाचार बिना क्षेत्रवासियों के, बिना जनता के सहयोग के नहीं दूर हो सकता। हमें सबका सहयोग चाहिए। मैं क्षेत्रवासियों के, पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, मेरा सहयोग कीजिए, आप पकड़वाइए, मैं आपके साथ हूँ। आपके किसी भी काम पे आँच नहीं आने दूंगा। आपका जो भी काम है वो सब काम होगा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को लगाम लगाना मेरी प्राथमिकता है। उनको आप पकड़वाइए, मैं आपको सम्मानित भी करूँगा।
ठीक है, ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर अग्रवाल जी, पूर्वी दिल्ली के महापौर। जैसा कि ये जाना जाते हैं भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए, और अब ये कुर्सी पे बैठे हुए ये कह रहे हैं कोई भी भ्रष्ट अधिकारी अगर आपको तंग करता है तो आप मेरे तक पहुँचिए, मैं हर संभव प्रयास करूँगा भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए। मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए मैं गोपाल राजपूत करण, रवि सिंह के साथ EDMC से।